पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रविराज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum for a period of 3 years. How much amount will रविराज get after 3 years? मतलब ये हुआ कि रविराज ने 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे 10% रेट के हिसाब से और 3 ईयर के लिए किया। तो बताइए कि 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा। हाउ मच अमाउंट विल रविराज गेट, तो 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो 10,000 है ये तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमें पूछा है कि अमाउंट कितना होगा 3 साल के बाद। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है और प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपीज। उसके बाद हमें रेट दिया हुआ है, रेट है 10% और टाइम 3 ईयर का दिया हुआ है। या भाई देखिए, हमें निकालना है अमाउंट, और अमाउंट हमने डिस्कस किया था कि अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तब अमाउंट होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर कितनी होती है, इसकी पावर होती है टाइम। यानी कि हम एन लेते हैं तो एन क्या होता है हमारे पास ईयर्स में होता है, यानी कि ये जितने टाइम पीरियड के बाद हमारे पास ये अमाउंट बन रहा है। तो ये किसके इक्वल हुआ, प्रिंसिपल हमें दिया है 10,000 हमने लिख दिया, 1 प्लस रेट है हमारे पास 10% डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर n यानी कि टाइम 3 ईयर्स। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 10,000 हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, प्लस 10 को 1 से किया तो 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 100। हमने ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब जो पावर है इसकी 3 वो हम वैसी ही लिखेंगे, पावर 3। तो 10,000 है, 10,000 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी पावर 3। अब पावर 3 होने का मतलब कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 110 डिवाइडेड बाई 100 एक बार, 110 डिवाइडेड बाई 100 2 बार, और हमें लिखना है ये कितने बार, 3 बार लिखना है क्योंकि इसकी पावर 3 है, पावर 3 है तो रेज़ टू द पावर 3 है, इसलिए इसको हम 3 बार लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि 10 10 कट हो गया, 10 10 ये कट हो गया, ये 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0 कट हो गया। इस 0 को और इस 0 को हम काट सकते हैं, ये 0 और ये 0 कट गया। तो क्या बचा 110 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 110 मल्टीप्लाई 11 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 121। तो 121 इंटू 110। सबसे पहले इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर साथ में 0 लगा देंगे। देखिए ये 0 है तो 0। अच्छा 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 कैरी 1 हो गया। फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 1 जो कैरी था 23 और 2 कैरी बच गया, और 11 को 1 के साथ 11 और 2 13। तो ये आ गया 13,310। ये आ गया अमाउंट आ गया 13,310। तो यही हमें फाइंड करना था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 13,310, डी पार्ट इसका आंसर आ गया। यहां पे आप देखेंगे कि डी पार्ट इसका आंसर आ गया 13,310। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित कुमार इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 15,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर annum फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ द 2 years? मतलब सेम क्वेश्चन है कि 15,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट करता है अमित कुमार तो 10% रेट के हिसाब से 2 ईयर के बाद उसको कितने मिलेंगे, यानी कि अमाउंट कितना होगा। तो सिंपली हम प्रिंसिपल है हमारे पास पे 15,000, रेट है हमारे पास 10% और टाइम है 2 ईयर्स। देखिए प्रिंसिपल है हमारे पास 15,000, रेट है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का।
अब देखिए टाइम भी दिया हुआ, रेट भी, प्रिंसिपल भी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि वैल्यू सारी दी हुई हैं। तो हम इसका अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट हमें पता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर कितनी होती है, इसकी पावर n हो जाती है। यानी n क्या होता है हमारे पास, n होता है टाइम पीरियड। तो n टाइम पीरियड होता है। तो p प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 15,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर है 10% और डिवाइडेड बाई 100, लेकिन पावर इसकी कितनी आ गई, पावर इसकी 2 आएगी, क्योंकि टाइम हमें 2 इयर्स का दिया हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए 15,000 आ गया। अब अंदर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को 1 से किया तो 100, फिर 10 को 1 से 10, 100 प्लस 10 110। अभी हमने पीछे सॉल्व किया तो 110 डिवाइडेड बाई 100, लेकिन इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड 2 इयर्स का दिया गया है। तो यहाँ 15,000, तो 15,000 ही आएगा। मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाई 100, तो 110 डिवाइडेड बाई 100 एक बार, और 110 डिवाइडेड बाई 100 दो बार लिख दिया, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो 1 0 1 0 कट हो गया, 1 0 ये कट हो गया, ये 0 कट, ये 0 और ये 0 भी कट हो गया। तो अब यहां पे हमारे पास क्या बच गया, 15 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 110 है ना, इसका 0 इधर लिख दें तो 150 बन जाएगा, क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 15 को 110 से मल्टीप्लाई करो या 150 को 11 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। क्यों, देखिए मैं ये समझाता हूँ आपको इस चीज़ को। देखिए जैसे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, तो होता कितना है, 2 10 से 20। अब हम ऐसा करें, इस 0 को पीछे लाएं तो 20 बन जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1 है तो 20 ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 0 को आप पीछे ला सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास 150 आ गया। आगे बचा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 11, तो 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया, 121। 150 को हम 15 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 121। तो अब क्या करते हैं कि 121 को ना 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 121 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 1 से 15 हो गया, 15 2 30, 30 और 1 31, और 15 1 से 15 और 3 18 होता है, और साथ में ये जो 0 10 वाला ये 0 लगा दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि अमाउंट आ गया हमारे पास 18,150 रुपीज। तो ये हमने अमाउंट फाइंड कर दिया। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 18,150, तो ये है डी पार्ट, 18,150। जब 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किए जाएं 10% के हिसाब से, जब अमित कुमार ने इन्वेस्ट किए तो उसको 2 साल के बाद जो है मिलेगा 18,150। 1500 का 18,000 बन जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 फॉर 3 years एट 5% पर annum। यानी कि 4,000 रुपीज पर, यानी प्रिंसिपल 4,000 पर 3 इयर्स के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कि मान लीजिए हमने जो लोन लिया है 1 ईयर तक हमने उसको वापस नहीं किया, 1 ईयर तक हमने अगर उसको वापस नहीं किया तो वो क्या होता है कि वो लोन ऐड हो जाता है किसमें, इंटरेस्ट में। तो उसमें जब लोन और इंटरेस्ट, लोन जो लिया था उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड हो जाता है, तो तब बन जाता है अमाउंट। वो 1 साल के लिए तो, या फिर लोन पीरियड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो 1 साल के बाद भी हमने वो पैसा वापस नहीं किया, वो लोन जो है वो चुकाया नहीं हमने, तो वो क्या होगा कि जो अमाउंट बनेगा ना उस पर भी इंटरेस्ट आगे नेक्स्ट ईयर में लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो बनेगा अमाउंट उस पे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा फिर से दूसरे साल भी पे नहीं किया तो उस पे भी जो है इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो 3rd ईयर होगा उस पे दूसरे वाले अमाउंट पे लगेगा। तो जाहिर है कि हर बार का जो इंटरेस्ट है वो ऐड ही हो रहा है, और ऐड होने के साथ साथ जो अमाउंट बन रहा है ना वो प्रिंसिपल होगा दूसरे ईयर के लिए, दूसरे में जो अमाउंट बन रहा है वो तीसरे के लिए प्रिंसिपल होगा, और तीसरे के लिए जो अमाउंट बन रहा है वो चौथे के लिए प्रिंसिपल होगा। तो इसी तरह से चलता जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट वाले के लिए प्रिंसिपल हो रहा है, बार बार प्रिंसिपल बन रहा है, तो
उस पे हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर रहे हैं, या फिर हम अमाउंट जो बन रहा है वो नए नए प्रिंसिपल पर बन रहा है। तो ये जो आगे आने वाले प्रिंसिपल्स हैं, ये स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल जो हमने प्रिंसिपल क्या था, जो हमने लोन लिया था, तो वो उससे ज़ाहिर है कि वो अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है ना। तो ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल जो था उसको अगर हम पी ही माने, तो ये जो लोन हमने नहीं पे किया, तो लास्ट में मान लो कि 5 साल के बाद जब हम पे करेंगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। यानी कि जो अमाउंट हमारा बन जाएगा ना लास्ट में, उससे अगर हम प्रिंसिपल जो कि ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल है, ये याद रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल है ये वो प्रिंसिपल नहीं है कि 5th ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल, 5th ईयर में या 4th ईयर में कौन सा प्रिंसिपल बनेगा, वो जो पिछले साल का अमाउंट हुआ होगा। क्योंकि लोन पीरियड कंप्लीट होने पर हमने पे नहीं किया, वापस लोन नहीं दिया, तो इसलिए ए माइनस ए क्या है, ए है हमारे पास अमाउंट जो कि लास्ट पे बना जब हम पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। कौन सा प्रिंसिपल? लेकिन प्रिंसिपल ओरिजिनल वाला। तो ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल को हम जब माइनस कर देंगे किस में से, अमाउंट में से जो कि लास्ट ईयर में बना, तो वो जो चीज़ बनेगी वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ये वैसा नहीं है कि प्रिंसिपल कोई भी है, ये प्रिंसिपल वो है जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, या हमने लोन लिया था, या किसी को कुछ रुपए उधार दिए थे, है ना। कुछ लोन जो हमने भी दिया है वो भी तो प्रिंसिपल ही होता है। तो इसलिए अमाउंट में से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल आप माइनस करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर ये क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो ना, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम अमाउंट निकाल लें। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपान 100, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, और पावर इसकी कितनी होती है, पावर इसकी n, यानी कि जितना हमें टाइम दिया गया होगा। अब अमाउंट हमें फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है। तो अमाउंट फाइंड हुआ तो उसमें से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, 4000 प्रिंसिपल दिया है और 3 इयर्स के टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, 5% रेट दिया हुआ है। अब देखिए अमाउंट हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ 4000, 1 प्लस रेट 5% के हिसाब से डिवाइडेड बाई 100 होता है, ये 100 है तो 100 होता है, उसकी पावर n टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे टाइम पीरियड है हमारे पास 3 इयर्स का। ये देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आप 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 3 इयर्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। n की वैल्यू 3, तो 4000 का 4000 लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 1 5 और 5 20 100, 5 को 100 के साथ हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो 5 1 5 5 20 100 हो गया। तो यहाँ पे 20 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू 1 प्लस 1 अपान 20 बचा यहाँ पे। लेकिन उसकी पावर कितनी बची, पावर उसकी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पावर उसकी 3 बच गई। अब थोड़ा सा इसको खोल के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 400 नहीं है, ये 4000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4000 ब्रैकेट में, सबसे पहले इसको खोल के लिखते हैं 1 प्लस 1 अपान 20 और इसकी पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4000 का 4000 लिख दिया हमने, ठीक है जी, 4000 लिख दिया। 20 जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 20 आ गया, प्लस 1 को 1 के साथ वो 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसकी पावर 3 लिखी, तो इज इक्वल टू 4000 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, डिवाइडेड बाई 20, इसकी पावर कितनी आ गई 3। तो ये किसके इक्वल होगा कि 4000 ब्रैकेट में लिखेंगे 21 अपान 20 को 3 बार लिखना, यानी कि 21 अपान 20, इसकी पावर 3, यानी कि 21 अपान 20 फिर से 21 अपान 20, 3 बार लिखा इसको। तो इसको आप सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4000 का 4000 ही लिखेंगे और यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4 2 8, तो ये बन गया 8000। ओके, तो यहाँ से 0 0 कट, 0 0 कट हो गया, 0 और 0 कट हो गया। अब क्या होगा कि 4, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, 4 1 4 4 2 8,
तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 जब हम करेंगे तो ये आएगा 9261 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 4630.5 4630.5। तो अमाउंट कितना आया 4630.5 माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस प्रिंसिपल कितना 4000। तो जब 4630.5 में से 4000 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 630.5। ओके, तो ये माइनस क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। तो हमने अमाउंट लिखा माइनस प्रिंसिपल लिखा, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मर्चेंट कमेंस विद अ सर्टेन कैपिटल एंड गेन्स एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। एट द एंड ऑफ द 3 years ही इज वर्थ 10,000। व्हाट वाज द ओरिजिनल कैपिटल? मतलब कि एक कोई मर्चेंट है जो कि कैपिटल लगा रहा है, अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहा है, तो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एनुअली अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ 3 years अगर उसको 10,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल कैपिटल कितना था जो उसने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाया था। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में जो लगाया उसको आप प्रिंसिपल मान सकते हो, यानी कि हमने प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्या दिया? हमें अमाउंट दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अमाउंट किसके इक्वल होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100। और इसकी पावर कितनी होती है? इसकी पावर होती है n। n क्या होता है? टाइम। r क्या? रेट। 10,000 अमाउंट है तो 10,000 लिखेंगे हम अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हमें निकालना है? 1 प्लस रेट परसेंट कितना दिया हुआ है? रेट परसेंट दिया है हमें 25% डिवाइडेड बाय 100। और इसकी पावर n। तो n है हमारे पास टाइम, तो टाइम है हमारे पास 3 year का। तो 3 year के बाद उसको 10,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब 25% पर अगर वो मिल रहा है तो उसका प्रिंसिपल कितना हुआ होगा, यानी कि कैपिटल कितना हुआ होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसको। 10,000 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ हमें, यहां पे 1 प्लस 25 4 100, तो 1/4 आ गया, पावर इसकी 3 आ गई, विच अप्लाइज 10,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं दिया, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 1 4 प्लस 1 5/4, तो 5/4 इसकी पावर 3 आ गई। अब 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के मल्टीप्लाइकेशन में ये सब है हमारे पास 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, इसलिए इसको राइट से लेफ्ट जब हम ले आएंगे, यहाँ सबसे पहले तो 10,000 आएगा ही, 10,000 आएगा, तो राइट से लेफ्ट ले आएंगे, तो इसको हम 5/4 नहीं बल्कि अब हम 4/5 लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे मल्टीप्लाई 4/5। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, और इसका तो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आके उसका रेसिप्रोकल, यानी कि राइट टू लेफ्ट जब ले आएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/4 4/5 हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे p बचा, तो यही हमें फाइंड करना था। अब सिर्फ बचा क्या? सिंप्लीफिकेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे ये क्या हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई 4 4 16 16 4 64 डिवाइडेड बाय 5 5 25 25 5 125। तो 125 को 8 से करते हैं तो 1000 आता है, ये तो हमें पता है, तो एक जीरो फिर भी बच गया, तो 80 आ गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू टोटल आ गई वो है 80 मल्टीप्लाई 64। बस यही है हमारे पास प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल की वैल्यू है। तो प्रिंसिपल कितना होगा?
प्रिंसिपल होगा 80 मल्टीप्लाई 64, तो 80 का जो 0 उसको 0 को हम इधर लिख लेते हैं, तो 8 बचा, तो 8 को 4 से 32, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 और 3 कितने होते हैं 51, तो आंसर आ गया हमारे पास 5120, 5120। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, यानी 5120। तो उसका ओरिजिनल कैपिटल है जो, वो कितना कैपिटल उसने लगाया होगा मर्चेंट ने, 5120, जो कि 10,000 बन जाएगा 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 इयर्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1,25,000 is borrowed at the compound interest at the rate of 2% for the first year, 3% for the second year and 4% for the third year. Find the amount to be paid after 3 years. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, कल ही जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, तो तब हमने ये देखा था कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहे, तो तब हम क्या करते कि तब जो अमाउंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमने कल डिस्कस किया था। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 100। ये R1 क्या था, फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट था, फिर 1 प्लस R2 अपॉन 100, फिर R3, फिर 1 प्लस R3 अपॉन 100। क्योंकि 3 इयर्स के लिए है इसलिए हम 3 ही बार लिखेंगे। 4 इयर्स होता तो 4 टाइम इसको लिखते। ओके, तो ये आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हमें दिया 1,25,000, तो हम इसको लिखेंगे 1,25,000। 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R1 अपॉन R1 कितना 2%, तो 2 अपॉन 100 अपॉन 100। 1 प्लस R2 अपॉन 100 यानी 1 अपॉन 3 अपॉन 100, यानी 1 प्लस 3 अपॉन 100, और इसी तरह से 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज। अब बस सिंपली इसको सॉल्व करो तो अमाउंट आ गया, और यही अमाउंट हमें फाइंड करना है। 1,25,000 यहां पे बचेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 अपॉन 100, 103 अपॉन 100 और 104 डिवाइडेड बाई 100। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1,25,000 और यहां बचा 102 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 104 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये होगा 1,00,00 और 00। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहां से 30 और ये 30 कट हो गए, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 102 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 104, तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 1092624 मल्टीप्लाई 125 आएगा और डिवाइडेड बाई 1000। अब क्या करते हैं कि ये जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 के साथ, मल्टीप्लाई 125, तो ये आंसर आएगा 1365780 एंड 0 डिवाइडेड बाई 1000। तो जब डिवाइडेड बाई 1000 लिखा हमने, तो यहां से 30 और 30 कट हो गए, तो जो आंसर बचा वो है हमारे पास 1,36,578 रुपीज। तो यही है हमारे पास अमाउंट। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका, 1,36,578, यानी कि 1,25,000 को अगर बोरो करता है या कोई उधार लेता है 2% फर्स्ट ईयर के लिए, 3% सेकंड ईयर के लिए और 4% थर्ड ईयर के लिए, तब जो अमाउंट 3 ईयर के बाद उसको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,36,578 रुपीज़। लेकिन उसने लिए कितने थे, 1,25,000 रुपीज़। ओके, तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब नेक्स्ट मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।